राम राम सभी को। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं। फिर क्या था, दूसरे दिन सुबह उठे, चाय नाश्ता किया और टोली को लेके बैठ गए गाड़ी में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ी में सब कितने हैप्पी हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, और साथ में मैंने जिम्मी जैकी को भी ले लिया था, क्योंकि टूर हमारा पूरे दिन का था। टूर करने के लिए हम लोग जा रहे थे कोटद्वार, जो कि उत्तरांचल में है। कोटद्वार में सबसे पहले हम जा रहे थे दुगड्डा मंदिर। रास्ते में रुके तो जिम्मी जैकी भी हमारे साथ शैतानी करने लगे कि हमें भी बाहर निकालो। आगे बढ़े, सुंदर सा दृश्य नजर आने लगा। उत्तरांचल में घूमने का बेस्ट पार्ट तो गाड़ी के अंदर बैठ के और बाहर का दृश्य देखने में है। जो आपको दिखाई देता है सच में मन को भाने वाला होता है। मेरी बचपन से ही जिद रहती थी कि मुझे विंडो सीट पे बैठना है, और मैं बैठती थी और बाहर का दृश्य देखती थी। सच में मन को भाने वाला होता है, जैसा कि आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले हमने जिम्मी जैकी का पेट भराया, क्योंकि ये बेजुबान है, कुछ कह नहीं सकते। इधर पीहू अपने फोटो लेने लगी। नीचे नदी बह रही थी, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी, और हम सब बढ़ चले आगे मंदिर की ओर। मंदिर भी नीचे पहाड़ी में स्थित नदी के किनारे है। हम लोगों ने घंटी से मंदिर की यात्रा स्टार्ट कर दी। आगे बढ़ चले। आगे हम उस जगह पहुंचे जहां प्रसाद बिक रहा था। हम लोगों ने प्रसाद खरीद लिया और बढ़ चले आगे की ओर। खूबसूरती इतनी थी कि मन कर रहा था कि साथ ही लेके चले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कैमरे में ही कैप्चर कर रहे थे। इधर भैया हेलो कर रहे थे, साथ में दीवा भी हेलो कर रही थी। पहुंच गए शिव जी के मंदिर। शिव जी का ही है प्राचीन मंदिर है, जो पहाड़ों के बीच स्थित है। इधर प्रिया ने कर ली थी पूजा, क्योंकि ये पहली बार आई थी, तो इसने माता रानी का श्रृंगार वगैरह सब चढ़ाया था माता को। और इधर भैया ने भी नारियल का जल शिवलिंग पर अर्पित किया। इसके बाद हमने जल लेकर उसका प्रसाद ग्रहण किया। प्रिया ने सबको प्रसाद दिया। इसके बाद हम बढ़ चले माता रानी के मंदिर में। मंदिर जाते समय कुछ ही सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, और हम पहुंच गए माता रानी के मंदिर। वहां पंडित जी ने सबको तिलक लगाया और प्रसाद दिया। कुछ देर हम लोगों ने रुके, वहीं पूजा की। पंडित जी ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन हम लोगों के लिए, मुझे और प्रिया के लिए, माता रानी का श्रृंगार दिया। श्रृंगार में दी थी कांच की चूड़ियां। इन्हें लेकर बहुत ही अच्छा लगा कि माता रानी का श्रृंगार हमें मिला। बहुत अच्छा है। इसके बाद हमने माता रानी की कर ली थी परिक्रमा। मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। बस यही देखते देखते हम लोग मंदिर के बाहर आ गए। मंदिर के बाहर आने के बाद हमने फोटो वोटो लिए थे और वीडियो वगैरह बनाने लगे। बनाने के बाद हम सब लोग बैठ गए थे गाड़ी में और चल दिए थे अगली लोकेशन पे। अगली लोकेशन आपको जल्द ही पता चलेगी। तब तक आप मज़ा लीजिए हमारे साथ इस प्रकृति का, क्योंकि बहुत खूबसूरत है। बहुत, मैं बार बार इस चीज़ को कहूँगी, सच में बहुत खूबसूरत है। और हम पहुँच गए थे सिद्धबली हनुमान जी मंदिर। वहाँ जाकर जिम्मी जैकी को देखकर कई सारे बंदर इकट्ठे हो गए। कुछ तो गाड़ी के ऊपर ही आ गए। जिम्मी जैकी भी उन्हें देखकर भौंकने लगे। फिर जैकी को देखकर एक प्यारी सी बच्ची उसे खिलाने के लिए आ गई, लेकिन जैकी फैमिलियर नहीं था, तो खेल नहीं रहा था उसके साथ में। इधर हम सब लोग मंदिर की ओर बढ़ चले। पीहू के हाथ में कैमरा था, तो बोल रही थी पीछे देखो, हेलो करो, और उसने अपने आप को भी कैप्चर कर लिया, जिससे कि वो ना रह जाए। जिस टाइम हम लोग मंदिर पहुंचे थे, उस टाइम समय हो रहा था 2 बजे, तो इस टाइम मंदिर बंद रहता है। तो यही सोचकर हमने खाने का प्रसाद ग्रहण कर लिया। भंडारा चल रहा था। इसके बाद पहुंच गए हम लोग मंदिर। मंदिर जाकर आप देख सकते हो
कि कितना सुकून भरा पल है। बाबा जी के दर्शन जो कि हम फ़ील ही कर सकते हैं, बयान नहीं कर सकते। दर्शन किए, दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत 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 अच्छे हुए। हो गया था आरती का समय। बाबा जी की आरती होती है मंगला आरती, जो कि बहुत लंबी चलती है। आनंद आता है बहुत ज़्यादा। मंदिर से हम लोग आ गए थे बाहर, ये लोग कर रहे थे बातें, हम भी गपशप कर रहे थे। मंदिर के बाहर बहुत बड़ा मैदान है, हमने जिम्मी जैकी को गाड़ी से बाहर निकाला और ये लोग उछल-कूद करने लगे। काफ़ी खेले क्योंकि थोड़ा लंबा समय हो गया था इन लोगों को गाड़ी में अंदर ही अंदर, तो बाहर आके बस मस्ती काफ़ी बढ़िया वाली की इन लोगों ने। शाम हो गई थी, सर्दी भी थोड़ी-सी बढ़ गई थी, फिर हम सब बैठ के आ गए थे एक रेस्टोरेंट में, वहाँ हम लोगों ने ली चाय। आगे चल के तुलाराम से हम लोगों ने खा लिए थे रसगुल्ले, जो कि बहुत टेस्टी थे। ये ब्लॉग यहीं तक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।